राम 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 नारायण नारायण। संग विवर्जित है। संग शब्द का अर्थ संबंध तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वरूप से सब पदार्थों का संग अर्थात संबंध छोड़ दे, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन इंद्रियां उसके साथ रहती हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया, पर उसके अंतःकरण में अगर उनके प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध बना हुआ ही है। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थों की किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर तक का भी त्याग कर दिया। पर ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना ही रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन तो हो सकता है, किंतु खास जरूरत आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की है। संसार के प्रति यदि किंचन मात्र भी आसक्ति है तो उसका चिंतन अवश्य होगा। इस कारण वह आसक्ति साधक को क्रमशः कामना, क्रोध, मूढ़ता आदि को प्राप्त कराती हुई उसे पतन के गर्त में गिराने का हेतु बन सकती है। दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में परम दृष्ट्वा निवर्तते, इन पदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति की बात कही है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत प्राप्त महापुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधना अवस्था में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है। साधना अवस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। 5वें अध्याय का 21वां और 16वें अध्याय का 22वां। आसक्ति न तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतन में रहती है और न जड़ प्रकृति में ही रहती है। यह जड़ और चेतन के संबंध रूप मैंपन की मान्यता में रहती है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इंद्रियों और विषयों में प्रतीत होती है। अगर साधकों के मैंपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। आसक्ति का कारण अविवेक है। अपने अविवेक को पूर्णतया महत्व न देने से साधक में आसक्ति रहती है। भक्त में अविवेक नहीं रहता, इसलिए वह आसक्ति से सर्वथा रहित होता है। अपने अंशी भगवान से विमुख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से शरीर में राग हो जाता है और राग होने से संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार से माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। मार्मिक बात, वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति है।
जब तक संसार के साथ भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है, तब तक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है। संसार की आसक्ति रहते हुए भी वस्तुतः भगवान की अनुरक्ति मिटती नहीं है। अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ज्यों ज्यों संसार से विरक्ति होती है, त्यों ही त्यों भगवान में अनुरक्ति प्रकट होती है। यह नियम है कि आसक्ति के समाप्त होने पर विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि। इस प्रकार आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। इसके लिए किंचन मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। फिर भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए ही होती हैं। उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देता है। इससे भगवान और आनंदित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त पुनः उसे भगवान के प्रति लगा देते हैं। इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की यह लीला चलती ही रहती है। तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है और वह भी परकृत क्रिया है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं। भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहंता और ममता नहीं होती, इसलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता। भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वालों के प्रति राग होता है और न निंदा करने वालों के प्रति द्वेष ही होता है। उसकी दोनों में ही समबुद्धि रहती है। साधारण मनुष्य के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहती है, इसलिए वह निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अपनी प्रशंसा न चाहने वाले साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। परंतु नाम में किंचन मात्र भी अपनापन न होने के कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है, अर्थात निंदा स्तुति में सम होता है। हाँ, वह भी कभी कभी लोक संग्रह के लिए साधक की तरह निंदा में सावधान और स्तुति में लज्जित होने का व्यवहार कर सकता है। भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भी उसका निंदा स्तुति करने वालों में भेदभाव नहीं होता। ऐसा भेदभाव न रहने से ही यह प्रतीत होता है कि वह निंदा स्तुति में सम है। भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते और शुभ कर्मों के होने में वह केवल भगवान को हेतु मानता है। फिर भी उसकी कोई निंदा या स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता।